हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का फोर्थ पार्ट। और अगर आपने इससे पहले पार्ट 3 तक नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाके पहले उन्हें देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो फर्स्ट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है आपके लिए। आज मैं आपको ई से सारे इंपॉर्टेंट जो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है उनको पढ़ा देता हूँ। तो फर्स्ट वन है आपके लिए बुक दैट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरी ब्रांच ऑफ नॉलेज, यानी ज्ञान की हर शाखा के बारे में जो बुक क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है। तो उसको क्या बोलते हैं, इंसाइक्लोपीडिया। और इसकी आपको स्पेलिंग याद रखनी है क्योंकि ये पेपर में पूछी जा सकती है। ठीक है, तो आपको इसको याद रखना है। और नेक्स्ट वन है दैट विच लास्ट लॉन्ग, यानी जो चीज़ क्या होती है, देर तक चलती है। यानी जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना, ये क्या है, टिकाऊ है। तो वैसे हम टिकाऊ को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, इंड्यूरिंग। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है भाइयों। तो इंड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, टिकाऊ। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो थर्ड वन पे चलते हैं। तो थर्ड वन है अ शॉर्ट पोयम और स्पीच एड्रेस्ड टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ड्रामा। तो स्पेक्टेटर्स का मतलब क्या होता है, जो दर्शक होते हैं। और कंक्लूजन का मतलब क्या होता है, रिजल्ट किसी चीज़ का। तो जैसे ही ड्रामा कोई रिजल्ट या फिर एंड, जैसे ड्रामा क्या होता है, ड्रामा का एंड होता है ना, किसी ड्रामा का एंड होता है तो उसके बाद क्या होता है, जो स्पेक्टेटर्स होते हैं, जो क्या होते हैं, दर्शक होते हैं, जो उनको क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है किसके द्वारा, एक जो छोटी पोयम होती है या फिर स्पीच होती है उसको एड्रेस किया जाता है स्पेक्टेटर्स को। तो उस छोटी पोयम को हम क्या बोलते हैं, एपिलॉग। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, कि किसी भी ड्रामा के बाद, किसी ड्रामा के ख़त्म होने के बाद जो भी पोयम या स्पीच सुनाई जाती है तो उसको क्या बोलते हैं हम, एपिलॉग। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो फोर्थ वन है वर्ड्स रिटन ऑन द टॉम ऑफ अ पर्सन, यानी क्या, किसी पर्सन के जो, जब किसी की मृत्यु हो जाती है ना तो उसे दफनाया जाता है तो उसमें टॉम होती है। तो जो उसमें लिखे शब्द होते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, एपिटैफ। तो इसको मैं आपको इमेज के थ्रू अच्छे से समझाऊंगा। तो ये देखिए, ये क्या है, एपिटैफ। जो ये लिखे वर्ड है ना, क्योंकि ये टॉम्ब है, किसी की डेथ हुई होगी ना तो उसको दफनाया गया है तो ये टॉम्ब बनाई है, उसका नाम लिखा है तो उसको क्या बोलेंगे, इसको एपिटैफ। और ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है और ये पूछा ही जाता है अक्सर। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है आपके लिए फिफ्थ वन अ स्टेट ऑफ परफेक्ट बैलेंस, यानी किसी अवस्था की परफेक्ट बैलेंस होता है ना किसी अवस्था का, तो उसको क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। ये दोबारा टाइप हो गया गलती से, इसको क्या बोलेंगे, इक्विली इक्विलिब्रियम बोलते हैं। आपने इसको साइंस में बहुत बार सुना होगा। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, एक परफेक्ट बैलेंस होता है किसी अवस्था का, किसी स्टेट का। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सिक्स्थ वन पे। तो सिक्स्थ वन है डिस्ट्रॉय और गेट रेड ऑफ समथिंग कम्प्लीटली, यानी डिस्ट्रॉय का मतलब क्या होता है, किसी को तहस नहस कर देना, तहस नहस कर देना। और गेट रेड ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका मतलब होता है किसी से, आप इसको नोट डाउन के लिख दीजिए, किसी से छुटकारा पाना। तो आप हिंदी में भी लिख लीजिए और गेट रेड ऑफ उसके आगे लिख लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो किसी से छुटकारा पाना या किसी को कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय करना है, किसी से कम्प्लीटली क्या होना, छुटकारा पाना, तो उसको क्या बोलेंगे हम, इरेडिकेट। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे ये कोरोना वायरस चल रहा ना आजकल, तो जैसे कोरोना वायरस को हमें क्या करना है, इरेडिकेट करना है, यानी जड़ से क्या करना है, ख़त्म करना है, या फिर छुटकारा पाना है, या फिर उसे, उसको मतलब ख़त्म करना है, किसी चीज़ से कम्प्लीटली करना है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। और गेट रीड ऑफ का मतलब आपको याद रखना है, ये बहुत बार पूछा गया है, ये इम्प्रूवमेंट में भी आ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है अ एरर और मिसप्रिंट इन प्रिंटिंग और राइटिंग, यानी जब आप किसी पेपर को प्रिंट करवाते हो या फिर राइटिंग स्किल करते हो ना, आप राइटिंग करते हो, तो उसमें अगर मिस प्रिंट हो जाता है या फिर एरर हो जाती है तो हम उसको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में क्या बोलते हैं, इरेटम। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड आप सारे नोट डाउन कर लीजिए और पूरी वीडियो देखना। तो चलते हैं एट्थ वन पे। तो एट्थ वन है प्रैक्टिस
ऑफ एम्प्लॉइंग स्पाइकिंग इन वार, यानी जो क्या करते हैं, प्रैक्टिस की जाती है जिसकी किसमें, कि वार में वो कैसे करे, जासूसी कैसे करे। तो जासूसी करने को क्या बोलते हैं, एस्पियोनेज। और ये बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सारे इम्पोर्टेंट है। और एस्पियोनेज को मैं आपको क्या बताता हूँ, इमेज के थ्रू आपको समझा देता हूँ। तो ये बच्चा क्या कर रहा, दूरबीन से क्या कर रहा है, देख रहा है, मतलब स्पाइंग कर रहा है, स्पाइंग कर रहा है, यानी जासूसी कर रहा है, या फिर स्पियोनेज भी बोल सकते हैं, जासूसी कर रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है लास्टिंग और एग्जिस्टिंग फॉर एवर, यानी जो कभी ख़त्म ना हो। तो इसको क्या बोलते हैं, एटर्नल। आपने सुना होगा ना, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव। जो इन्फिनेटिव होती है, अनंत होता है जिसको, उसको क्या बोलते हैं, एटर्नल। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना कि एटर्नल को क्या बोलते हैं, इन्फिनेटिव, यानी अनंत में। तो चलते हैं नेक्स्ट वन पे। तो नेक्स्ट वन है और लास्ट वन है, टू फ्री समबडी फ्रॉम ब्लेम और गिल्ट, यानी किसी अपराध से आप अगर फ्री हो गए हो, आप छूट गए हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एक्सोनरेट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और इससे रिलेटेड मैं आपको दो इम्पोर्टेंट क्या बताता हूँ, फिक्स्ड प्रीपोजिशन, जो मैंने फिक्स्ड प्रीपोजिशन वीडियो में पढ़ाए हैं। तो मैं आपका रिवीजन करा देता हूँ। तो रिवीजन कैसे कराएंगे, क्या क्या होता है, एब्जॉल्व, एब्जॉल्व फ्रॉम होता है। एब्जॉल्व के बाद क्या आता है, फ्रॉम आता है, जिसका मतलब क्या होता है, ब्लेम से क्या करना, छूट जाना। तो एब्जॉल्व फ्रॉम हो गया। और सेकंड क्या हो गया, अक्विट, अक्विट ऑफ। तो इसका मतलब भी क्या होता है, किसी चीज़ से छूटना, ब्लेम से छूटना। तो एब्जॉल्व क्या आता है, बाद आता है फ्रॉम, ये फिक्स्ड प्रीपोजिशन है और एरन में पूछा जाता है। और अक्विट के बाद क्या आता है, ऑफ आता है। तो आज का लेक्चर यहीं पे आता है, ख़त्म होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और अगर आपको ना पसंद आए तो प्लीज़ अनलाइक कीजिए। थैंक यू।